अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमारा आज का जो टॉपिक हमने चूज़ किया है डिस्कस करने के लिए वो है कंपैरिजन व्यू बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ पाकिस्तान, जिसमें आज हम जो है कंपैरिजन देखेंगे इन तीनों के तीनों कॉन्स्टिट्यूशंस में क्या डिफरेंसेस है 1956, 1962 और 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में क्या डिफरेंसेस है। तो सबसे पहले आफ्टर द इंडिपेंडेंस हम सभी जानते हैं कि बंगाल भी जो है वो वेस्ट पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। आज भी लॉ की कुछ बुक्स के अंदर आप देखेंगे कि उसमें जो है ईस्ट पाकिस्तान लिखा हुआ है, वेस्ट पाकिस्तान लिखा हुआ है। अगर वो जो है बिफोर 1973 की बुक्स हैं, जैसे कि अगर आप देखें हमारे पास लैंड रिवेन्यू एक्ट है, इसके अलावा और भी कई बुक्स हैं, तो उसके अंदर जो है ईस्ट पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान लिखा हुआ है। जैसे कि मैंने रिसेंटली एक बुक पढ़ी, उसमें लिखा हुआ दिस लॉ विल बी अप्लाइड ऑन द होल वेस्ट ऑफ पाकिस्तान। इट मीन्स कि उस टाइम पे ईस्ट पाकिस्तान भी था। तो उस टाइम पे बंगाल जो था वो बंगाल जाना जाता था ईस्ट पाकिस्तान के नाम से, और जो वेस्ट पाकिस्तान है उसके अंदर सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान और केपी के वो आते थे। ठीक है, अब 1956, 1962 और 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन में क्या डिफरेंस है। तो आज का हमारा जो टॉपिक है ये सिर्फ और सिर्फ लॉ के स्टूडेंट्स के लिए नहीं बल्कि सीएसएस के एग्जामिनेशन के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, या फिर जो है जिस पाकिस्तान स्टडीज़ के हवाले से अगर कोई भी जो है ये क्वेश्चंस अराइज होते हैं कहीं पे सीएसएस में या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर, तो आप ये लेक्चर सुन के ईजीली लिख सकते हैं वहाँ पर। अब 1956 का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो आया 23 मार्च 1956 को जो है प्रोमलगेट हुआ, और 1962 का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो 8 जून 1962 को बाय अयूब खान आया। ठीक है, और जो ये 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन है ये आया 14 अगस्त 1973 बाय ज़ियाउल हक। अब ये जो कॉन्स्टिट्यूशन था ये किसने इसकी बुनियाद रखी? सिकंदर मिर्ज़ा ने। ठीक है, और इसकी अयूब खान ने, और इसकी जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने। अब जो सिकंदर मिर्ज़ा थे, सिकंदर मिर्ज़ा जो है 4th गवर्नर जनरल थे पाकिस्तान के। अब इस कॉन्स्टिट्यूशन से पहले क्या था कि जो भी गवर्नर जनरल था उसको जो है प्रेसिडेंट काउंट किया जाता था। इट मीन्स कि उस टाइम पे गवर्नर जनरल ही प्रेसिडेंट काउंट होगा। ठीक है, अब सिकंदर मिर्ज़ा जो है गवर्नर जनरल से बन गए फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। क्या बन गए? फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, अब उन्होंने जब इस कॉन्स्टिट्यूशन की बुनियाद रखी तो वो लेके आए पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जिसके अंदर हेड ऑफ स्टेट कौन थे? हेड ऑफ स्टेट थे प्राइम मिनिस्टर। अब उन्होंने ये देखा कि प्रेसिडेंट बनने के बावजूद सारे के सारे पावर्स जो है वो कहाँ चले गए? प्राइम मिनिस्टर के पास। ठीक है, हेड ऑफ स्टेट कौन बन गया? प्राइम मिनिस्टर। फिर 7 अक्टूबर 1953 को जो है ये एब्रोगेट हो जाता है बाय सिकंदर मिर्ज़ा, जब फर्स्ट मार्शल लॉ लगती है। किस तरीके से कि सिकंदर मिर्ज़ा जो है इसको एब्रोगेट करा देते हैं बाय द फर्स्ट मार्शल लॉ। अब ये जो 1962 का कॉन्स्टिट्यूशन है ये कब आया? 25 मार्च। इसमें ये जो है कब प्रोमलगेट हुआ? ये हुआ सेकंड जब मार्शल लॉ लगी। सेकंड मार्शल लॉ कब लगी? अगर कोई क्वेश्चन अराइज हो जाते हैं कि सेकंड मार्शल लॉ कब लगी, तो सेकंड मार्शल लॉ लगी 1969 में बाय याह्या खान। तो ये जो है वहाँ पर ख़त्म हो गया। उसके बाद जो है ये 1973 का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, 1973 का जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये 5 जुलाई 1977 को क्या हुआ कि मार्शल लॉ लगी, लेकिन इसको जो है वो एब्रोगेट नहीं हुआ, ये जो है सस्पेंड हो गया। क्या हो गया? ये सस्पेंड करा दिया गया इसको। किसके ज़रिए? बाय ज़ियाउल हक साहब। ज़ियाउल हक साहब ने इसको क्या किया? इसको जो है सस्पेंड कर दिया। फिर 12 अक्टूबर 1999 को जब इमरजेंसी लगी, 1999 को जब इमरजेंसी लगी परवेज़ मुशर्रफ साहब की से, तो फिर जो है फिर भी जो है दोबारा ये सस्पेंड हो गया। अब उसके बाद जो है ये कॉन्स्टिट्यूशन क्या था? ये कॉन्स्टिट्यूशन रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन था। ये भी रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन। जो भी कॉन्स्टिट्यूशन पास होता है पार्लियामेंट से तो वो रिटर्न कहलाता है। ये भी पार्लियामेंट से पास हुआ 1956 वाला, ये भी पार्लियामेंट से पास हुआ। ठीक है, पार्लियामेंट से पास हुआ, और ये भी जो है पार्लियामेंट से पास हुआ। अब इसके अंदर अगर आर्टिकल्स की बात की जाए तो इसके अंदर थे 238 आर्टिकल्स, इसके अंदर थे 250 आर्टिकल्स, और इसके अंदर जो है 280 आर्टिकल्स। प्रेम्बल की अगर बात करें तो प्रेम्बल जो है इसका था ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन।
ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन मीन्स के मकासद क्या हैं करारदाद पाकिस्तान की, पाकिस्तान को सेपरेट करने की। पाकिस्तान जब वजूद में आया तो इसको जो है ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन मीन्स कि इसके मकासद क्या हैं। तो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन के ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन जो है वो इसका प्रेम्बल था, इसका भी प्रेम्बल जो है ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन और इसका भी प्रेम्बल ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन। तो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन मकसद क्या था पाकिस्तान के कि हम जो है अलमाइटी अल्लाह के जितने भी अल्लाह ताला के कानून हैं उनको फॉलो करेंगे, इस्लामिक इंजेक्शंस पर अपनी लाइफ गुजारेंगे, कुरान और सुन्ना पर, और हर वुमेन को अपने अपने राइट्स दिए जाएंगे, हर इंसान को अपने अपने रिलीजियस हुकूक दिए जाएंगे, ठीक है। और स्पेसिफिकली हम जो है इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, इट मीन्स कि इस्लामिक स्टेट बनाएंगे। तो ये थे ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन। उसके बाद अगर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात करें तो ये जो है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आई, ये जो है प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी, ठीक है। लेकिन सेम यहाँ पर क्या हुआ कि ये भी जो है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी। अब यहाँ पर जो प्रेम्बल की बात हो रही थी, तो ये जो प्रेम्बल था ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन, तो आफ्टर द 8th अमेंडमेंट क्या हुआ कि 8वीं अमेंडमेंट के बाद जो है ये ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन जो है सब्सटेंटिव पार्ट हो गया कॉन्स्टिट्यूशन का, ठीक है। क्या हो गया, ये एक सब्सटेंटिव पार्ट हो गया कॉन्स्टिट्यूशन का, ठीक है। अब लेजिस्लेचर की अगर बात करें कि लेजिस्लेचर, यहाँ पर जो लेजिस्लेचर है तो 1956 में यूनिकैमलर लेजिस्लेचर थी, वन हाउस था। ये भी यूनिकैमलर लेजिस्लेचर थी, और ये जो है बाइकैमलर लेजिस्लेचर जिसके अंदर इंट्रोड्यूस हुआ सेनेट और नेशनल असेंबली। अब उसके बाद बात करते हैं हम लैंग्वेजेस की, कि कौन सी जो है नेशनल लैंग्वेज थी। अब अगर नेशनल लैंग्वेज की बात करें तो 1956, 1962 और 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन में थोड़ी लैंग्वेजेस की चेंजिंग थी। वो किस तरीके से, वो इस तरीके से कि जो हमारे पास ये 1956 का कॉन्स्टिट्यूशन था, इसके अंदर जो है उर्दू प्लस में बंगाली, ठीक है। यहाँ पर भी क्या था, उर्दू प्लस में बंगाली जो है वो नेशनल लैंग्वेज थी। अब यहाँ पर क्या हुआ, उर्दू जो है वो नेशनल लैंग्वेज हुई, ठीक है। और इंग्लिश क्या हो गई, इंग्लिश जो है वो ऑफिशियल लैंग्वेज हो गई, ठीक है। इंग्लिश क्या हो गई, इंग्लिश हमारे पास ऑफिशियल लैंग्वेज हो गई। और ऑफिशियल लैंग्वेज का हमने जो टाइम पीरियड उस टाइम पे लिया वो लिया 15 ईयर्स का, कि 15 ईयर्स के बाद जो है हम अपनी नेशनल लैंग्वेज ही यूज़ करेंगे एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज, ठीक है। लेकिन क्या हुआ कि 15 ईयर्स के बाद भी जो है वो नेशनल लैंग्वेज, हमारी जो नेशनल लैंग्वेज पाकिस्तान की उर्दू है, वो आज भी ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं हुई। और यहाँ पर जितने भी हमारे पास आप देख रहे हैं सिस्टम्स हैं, स्कूलिंग सिस्टम है, या फिर जितने भी हमारे पास महकमे हैं गवर्नमेंट के, वहाँ पर इंग्लिश को ज़्यादा तरजीह दी जाती है, ठीक है। अब उसके बाद हम आते हैं इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान की, इस्लामिक इंजेक्शन की। ये था इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। ये बना इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, और जो है ये सेम जो है वो ये भी बना इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। अब यहाँ पर जो 1962 का कॉन्स्टिट्यूशन था वो क्या बना, सिर्फ और सिर्फ रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। तो इसमें जो है इस्लामिक डेमोक्रेटिक, इसको नाम देते हैं डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। अब उसके बाद अब हम ये देखें कि फंडामेंटल राइट्स, तो फंडामेंटल जो राइट्स थे इसके अंदर क्या हुआ कि जो यहाँ पर 1962 के फंडामेंटल राइट्स थे वो अवेलेबल थे, फंडामेंटल राइट्स क्या थे, अवेलेबल। 1956 के कॉन्स्टिट्यूशन में क्या था कि फंडामेंटल राइट्स जो थे वो अवेलेबल थे, और जो है कुछ सर्टेन फंडामेंटल राइट्स यहाँ पर थे, फंडामेंटल राइट्स थे यहाँ पर। कुछ सर्टेन फंडामेंटल राइट्स को क्या किया कि उसको जो है उसके ऊपर बैंड लगा दिया गया। कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स थे, वो एक था हमारे पास असेंबली का और जो है एसोसिएशन का, असेंबली
और एसोसिएशन, कौन सी एसोसिएशन? एसोसिएशन, पॉलिटिकल एसोसिएशन, पॉलिटिकल एसोसिएशन। तो इन पर जो है बैन लगा दिया गया कि पॉलिटिकल एसोसिएशन कोई नहीं बनाएगा और जो है पॉलिटिकली कोई जलसा जुलूस नहीं करेगा। और यहाँ पर भी क्या था, यहाँ पर भी हमारे पास ये भी अवेलेबल थे, यहाँ पर फंडामेंटल राइट्स भी अवेलेबल हैं, ठीक है। तो 1956 में फंडामेंटल राइट्स अवेलेबल थे, लेकिन 1962 के कॉन्स्टिट्यूशन में जब प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आई तो उसमें क्या हुआ कि उसमें जो है कुछ सर्टेन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, कुछ सर्टेन जो है वो फंडामेंटल राइट्स को जो है वो हटा दिया गया, बैन लगा दिया उन पे। कौन कौन से? एक था असेंबली और एक था एसोसिएशन। मीन्स कि पॉलिटिकली कोई भी एसोसिएशन नहीं बना सकता और पॉलिटिकली कोई भी जलसा जुलूस नहीं कर सकता। कि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, अब इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी को डिस्कस करते हैं कि 1956 में जुडिशल रिव्यू इन एनी लॉ, कि जुडिशरी जो है वो जुडिशल रिव्यू ले सकती है किसी भी लॉ में। सेम ही सेम यहाँ पर जो है वो जुडिशल रिव्यू ले सकती है जुडिशरी किसी भी लॉ में, जुडिशल रिव्यू इन एनी लॉ, ठीक है। यहाँ पर कोई जुडिशल रिव्यू नहीं है था, जुडिशल रिव्यू का सिस्टम 1962 में नहीं था। उसके बाद रिजिडिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, के कॉन्स्टिट्यूशन की रिजिडिटी क्या है? तो ये जो है 1956 का जो कॉन्स्टिट्यूशन था ये जो है सेमी रिजिड था। क्या था ये? सेमी रिजिड था, ठीक है। और ये जो है वो रिजिड था, बिल्कुल ही रिजिड था, और ये भी सेमी रिजिड था। किस तरीके से ये रिजिड था कि अयूब खान ने ये कहा कि पाकिस्तान के अंदर कोई भी लॉ अगर अयूब खान बनाते हैं तो उसको कोई भी लॉ या कोई भी कोर्ट में जो है वो नहीं करार दिया जा सकता। इट मीन्स कि किसी भी कोर्ट ऑफ गवर्नमेंट, किसी भी कोर्ट में। तो अयूब खान ने क्या कहा? अयूब खान ने कहा कि एनी लॉ विच वाज पास बाय अयूब खान कैन नेवर बी कॉल्ड क्वेश्चन इन एनी कोर्ट ऑफ लॉ। इट मीन्स कि उसके ऊपर कोई भी क्वेश्चन अराइज नहीं किया जा सकता। अब उसके बाद देखते हैं इस्लामिक प्रोविजंस। तो इस्लामिक प्रोविजंस यहाँ पर कंप्लीट थे। यहाँ पर क्या था कि, और यहाँ पर लेक थी इस्लामिक प्रोविजंस की, किस तरीके से कि यहाँ पर इस्लामिक, यहाँ पर नाम था रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, यहाँ पर इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान नहीं था। अब यहाँ पर जो है प्राइम मिनिस्टर, और यहाँ पर क्या था कि प्राइम मिनिस्टर, यहाँ पर क्या था कि प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट जो है वो मुस्लिम ही होंगे। इट मीन्स कि प्रेसिडेंट की अपॉइंटमेंट और प्राइम मिनिस्टर की अपॉइंटमेंट तभी होगी जब वो एक मुस्लिम हो। अब यहाँ पर क्या था? यहाँ पर भी सेम ही कि प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट बनने के लिए मुस्लिम होना नेसेसरी है। और यहाँ पर क्या था कि प्रेसिडेंट की एब्सेंस में, इट मीन्स कि अगर प्रेसिडेंट की एब्सेंस में स्पीकर भी जो है वो अपॉइंट किया जा सकता है, या स्पीकर्स को जो है पावर्स दे दिए जाएंगे, किसके? प्रेसिडेंट के। और स्पीकर जो है उस टाइम पे नॉन मुस्लिम भी अपॉइंट हो सकता था। तो यहाँ पर एक पॉसिबिलिटी थी कि जो है नॉन मुस्लिम भी प्रेसिडेंट बन सके। उसके बाद इलेक्शन मेथड। अब इलेक्शन मेथड की अगर बात करें तो इलेक्शन मेथड में क्या है कि यहाँ पर डायरेक्ट इलेक्शन थी कि 21st ईयर यानी कि 21 साल का कोई भी सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान जो है वो इलेक्शन लड़ सकता है, या इलेक्शन जो है वो इलेक्शन में वोट कास्ट कर सकता है। यहाँ पर क्या था कि यहाँ पर 18 ईयर्स, 1973 में अभी तक क्या चल रहा है कि 18 ईयर्स का कोई भी बालिग शख्स जो है वो क्या कर सकता है, वो अगर सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान है तो वो जो है इलेक्शन में वोट कास्ट कर सकता है। अगर उसका इलेक्टोरल लिस्ट में नाम है, अगर वो जो है एक शहरी है पाकिस्तान का, तो वो जो है वोट कास्ट कर सकता है। अब यहाँ पर ये भी सिस्टम नहीं है कि मेथड ऑफ इलेक्शन में कि अगर कोई जो है वो अनसाउंड माइंड है, यहाँ पर अब देखते हैं कि हर कोई जो है वो वोट कास्ट कर सकता है। इट मीन्स कि वोट जो है वो हर कोई दे सकता है, हर किसी को अपना एक राइट मिला हुआ है। अब यहाँ पर ये भी नहीं देखा जाता कि अगर एक शख्स जो है वो पढ़ा लिखा नहीं है, जाहिल है, अनपढ़ है, तो उसका भी जो है वो वोट काउंट हो सकता है। खैर यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर बेसिक डेमोक्रेसी आ गई, इनडायरेक्ट इलेक्शंस हो गए। डायरेक्ट इलेक्शंस कैसे हुए कि यहाँ पर जो है वो 40,000 और 40,000 जो वोट्स थे वो कहाँ से होंगे? वो आएंगे ईस्ट पाकिस्तान से, और 40,000 आएंगे वेस्ट पाकिस्तान से। तो वो यहाँ पर क्या हो गया? यहाँ पर देखे जाते हैं 1973 में नंबर्स ऑफ वोट्स पे, लेकिन यहाँ पर जो है वो एक पॉसिबिलिटी आ गई कि यहाँ पर नंबर्स ऑफ इलेक्शंस, नंबर्स ऑफ वोट्स को नहीं देखा जाएगा। तो अगर यहाँ पर अगर आपसे एक क्वेश्चंस भी आ जाते हैं कि CSS में एग्ज़ाम में या फिर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में कि विच काइंड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज़ बेटर एंड विच काइंड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज़ वैल्यूएबल इन द आइज़ ऑफ लॉ,
तो आप ये लिख सकते हैं कि 1962 कॉन्स्टिट्यूशन का जो सिस्टम था प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का, उसमें कुछ जो है खामियां थी, लेकिन क्या था कि वो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी। वो क्या थी? प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी, तो वो जो है वो सही थी। क्यों? क्योंकि उसमें बहुत सारे बेनिफिट्स मिले। अब प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है कि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में एक ही शख्स, सारे के सारे पावर्स एक ही बंदे को दिए जाते हैं जो कि प्रेसिडेंट होता है। लेकिन यहाँ पर जो हमारे पास दूसरा सिस्टम है, पार्लियामेंट का सिस्टम है, इट मीन्स कि 1973 वाला सिस्टम है, तो यहाँ पर प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं है। तो यहाँ पर क्या होता है कि सारे को सारों जितने भी पार्लियामेंट में है तो वो सारे के सारे उनकी कंसेंट की ज़रूरत पड़ती है। अब प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है कि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में एक ही बंदे को सारे के सारे इख्तियार होते हैं और वो जो है वो सोल पावर रखता है। लेकिन ये जो है वो सोल पावर नहीं रखते 1973 वाले कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें जो है सारों की कॉन्सेंट, सारों की मर्ज़ी किसी भी बिल को पास करने के लिए नेसेसरी होती है। तो कहने का मकसद ये है कि अगर हमारे से कोई पूछता है, जितने भी आप ममालिक देख लें, जैसे कि यूके और अमेरिका में जैसे अपने सिस्टम देखा कि हमारे अमेरिका में क्या है, अमेरिका में प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। तो अमेरिका में अगर प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है तो उसमें क्या है कि एक ही बंदे को इख्तियारात हैं प्रेसिडेंट को कि वो जो है पैसे खाता है। अब सीट अगर मिलती है तो जाहिर सी बात है वो जो है पैसे भी खाएंगे। अब अगर ज़्यादा बंदे होंगे तो यहाँ पर पॉसिबिलिटी है कि इकोनॉमिकली हमारा मुल्क डिस्ट्रॉय हो रहा है, हमारा मुल्क जो है वो पीछे जा रहा है। क्यों? क्योंकि इकोनॉमिकली हर कोई जो है वो सीट में बैठा है, हर कोई जो है वो खाने के चक्कर में। ठीक है। अब प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या है कि प्रेसिडेंट बोलता है कि मैं किसी को भी माल खाने नहीं दूंगा और वो खुद ही खाता है। इट मीन्स के वो जो है एक ही बंदे को, अगर जाहिर सी बात है अगर एक ही बंदे को पावर डेलीगेट की जाए, एक ही बंदे को अगर सारे के सारे पावर दे दिए जाएं तो वो जो है पॉसिबिलिटी है कि वो कुछ ना कुछ चेंजिंग लेके आएगा। हमने देखा कि 1962 में जितने भी हमारे पास डेवलपमेंट हुई कंट्री के अंदर वो 1962 में हुई। लेकिन 1962 में थोड़ा सिस्टम जो है वो थोड़ा ख़राब हो गया। क्यों? क्योंकि वहाँ पर जो है वो कुछ जो प्रोविजंस हैं, जैसे कि कौन कौन से प्रोविजंस, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान नहीं नाम आया, और जो है यहाँ पर नॉन मुस्लिम भी प्रेसिडेंट बन सकता था, और XYZ जितने भी हमने डिस्कस किए रिसेंटली। तो आज का जो हमारा लेक्चर था वो था कंपैरिजन बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ पाकिस्तान 1956, 1962 एंड 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन में। 1973 का हमने डिस्कस किया, 1972 का इसलिए हमने डिस्कस नहीं किया क्योंकि वो पर्टिकुलरली सिर्फ और सिर्फ टाइम पीरियड के लिए था, वो रेगुलेट ज़्यादा नहीं हुआ इस वजह से। होपफुली आपको समझ में आ चुका होगा। अगर कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में कीजिए। थैंक